7 मार्च को आरा के बीबीगंज में दक्षिण ग्रामीण बैंक से हुए लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और लुटेरों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की बदौलत। तीसरी आंख लुटेरों के लिए बना काल। ग्रामीण बैंक में लूटपाट के आरोपी बेनकाब। सात दिन बाद जेल में 6 बदमाश। सलाखों में बैंक लुटेरे। हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस कस्टडी में एक लाइन से खड़े 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अपराधी। ये वही बेखौफ लुटेरे हैं जो 7 मार्च 2022 को दिन दहाड़े करीब दोपहर के 3 बजे पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देते हुए गजराजगंज ओपी के बीबीगंज बाजार में स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिए थे। बैंक स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर तब तो ये सभी पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए जिले की सीमा को लांघ गए थे। तब पुलिस की कार्यशैली सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई थी, जिसे पुलिस ने चैलेंज के तौर पर लेते हुए बैंक मैनेजर के दर्ज बयान पर एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे पुलिस लुटेरों के गिरबान के करीब पहुंच रही थी और लूट की तार सुलझ रहे थे। लुटेरों के चेहरे सामने आ रहे थे। ठीक 7 दिन बाद पुलिस को पुख्ता लीड मिली कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक लूटकांड में शामिल सभी आरोपी नगर थाना के आरा सेलमपुर रोड स्थित अल हफीज कॉलेज के पास जमा हुए हैं। पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और उस जगह पर दल के साथ छापेमारी के लिए निकल गई। जब पुलिस ने अल हफीज कॉलेज दस्तक दी तो अपराधियों के होश ठिकाने आ गए। पुलिस की धमक सुनते ही लुटेरे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया और पहना दिया हाथों में हथकड़ी। देखिए, हाथों में हथकड़ी लगी है तो सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ी है, वरना ये कहीं किसी बैंक को लूटने की योजना बना रहे होते। उस कैमरे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस घटना के उद्भेदन में रहा, तो मैनेजर के द्वारा भी इसमें तत्परता बरती गई। लगातार सीसीटीवी कार्यरत रखा गया। सीसीटीवी हम लोगों ने देखा, फुटेज के आधार पर स्पष्ट हुआ कि 4 अपराधी थे। लेकिन जब बैंक ब्रांच का जो बाहर वाला कैमरा था, उस कैमरे से स्पष्ट हुआ कि एक आदमी घटना के पहले रेकी करने भी आया था कि ब्रांच में उस समय कोई पुलिसकर्मी या किसी तरह का चौकीदार कोई नहीं। गिरफ्तार लुटेरों में आरा के नगर थाना के एमपी बाग निवासी सूरज, वार्ड संख्या 10 निवासी जैकी कुमार, नवादा थाना के बहीरो निवासी आनंद कुमार, रुपेश पासवान, आरा के रामपुर निवासी प्रवीण कुमार और कोइलवर के विरमपुर निवासी निखिल कुमार शामिल हैं। पुलिस ने सभी गिरफ्तार लुटेरों को तलाशी लेनी शुरू की तो लुटेरों के पास से 3,06,000 कैश, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 6 मोबाइल फोन और 2 बाइक मिली है। चौंकाने वाली बात ये है कि पुलिस ने उस सूटकेस को भी बरामद किया है जिसमें रखे कैश लेकर लुटेरे फरार हुए थे। हैरान करने वाली बात ये भी है कि लुटेरों ने लूटी गई रकम से एक ऑल्टो कार भी खरीद ली थी। देखिए, पुलिस कस्टडी में खड़ी मैरून कलर की यही वो कार है जिसे बदमाशों ने लूट के रुपए के साथ खरीदी थी। पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। देसी कट्टा मिला है, 3 कारतूस है, 3,06,000 रुपए का कैश बरामद हुआ है, 6 मोबाइल है। लूट में जो 2 मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी, दोनों मोटरसाइकिल बरामद है। आप देखेंगे आपके पास एक थैला रखा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर एक ब्रीफ केस है। वो ब्रीफ केस वही ब्रीफ केस है जो मैनेजर साहब के कैशियर के टेबल पर पड़ा हुआ था। वही ब्रीफ केस में पैसा था जिसको लूट के ले गए थे। लूटी गई राशि बरामद है। लूटी गई राशि से एक अभियुक्त ने एक अल्टो कार भी खरीद ली थी, तो वो अल्टो कार बरामद है। अभियुक्त द्वारा जो चेहरा बांधने में जो गमछा उपयोग किया गया था वो दोनों बरामद है। इस टीम में टोटल 16 लोग थे। पुलिस के सामने टेबल पर पड़ा यही वो हथियार, कारतूस, मोबाइल फोन और कैश है। सभी ने पुलिस के सामने एक एक कर अपना जुर्म कबूल कर लिया है और लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इन्हें लगा था कि ये लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नजरों से बच जाएंगे और लूट के पैसों से अय्याशी करेंगे, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि कानून के हाथ
लंबे होते हैं। देर ही सही लेकिन मुजरिम के गिरबान तक पहुंच ही जाता है। पुलिस को 7 दिन बाद ये कामयाबी उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से हाथ लगी है जो आसपास के चौक चौराहों पर लगा था। इसी तीसरी आंख में कैद तस्वीरों के बदौलत पुलिस ने पहचान कर लूट में शामिल लुटेरों को गिरफ्तार किया है और 7 दिन बाद जेल की सेल में पहुंचा दिया। अब सभी लुटेरे के दिन और रात जेल की सेल में कटेगी, जहां ना तो ये खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही लूट, डकैती और हत्या की योजना बना पाएंगे। हालांकि मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट।